वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक। देखिए दोस्तों, ये बेहतरीन किताब है साइकोलॉजी के ऊपर। स्टॉक मार्केट के शेयर प्राइस को समझना है, कौन सा स्टॉक कैसे बिहेव करता है। तो ये बेहतरीन किताब है। जेसी लिवरमोर का बहुत पुराना किताब है, कम से कम 70-80 साल पुराना किताब है। तो इसका मैंने पर्सनली एक वीडियो बनाया था जिसमें ऑडियो बुक मैंने बनाया था। उसका बनाया था चैलेंज ऑफ स्पेक्यूलेशन। ठीक है, सट्टेबाजों को कैसे चैलेंज है, उसके लिए लिवरमोर ने कुछ लेसन्स दिए थे। उसका मैंने ऑडियो बुक बनाया था। आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं और इसका एक चैप्टर को ऑडियो बुक सुन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 को। ठीक है, तो व्हेन डज अ स्टॉक एक्ट राइट। देखिए, एक स्टॉक जो है ना कब सही तरीक़ा से राइट करता है, सही नियम मतलब सही तरीके से कैसे वो एक्ट करता है। तो आज की वीडियो में हम उसी को जानेंगे। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर है इसमें दिया है। उसके बाद दिया है तीसरा चैप्टर में फॉलो द लीडर्स। देखिए, मार्केट में आपको एंट्री करना है तो लीडर्स को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, इसमें ये भी बताया गया है, इंडस्ट्री ग्रुप के बारे में भी बताया गया है कि कौन सा सेक्टर के लीडर स्टॉक है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक है। यदि एचडीएफसी बैंक भागना शुरू करता है तो अपने साथ एक दो बैंक को और ले लेता है। तो इस प्रकार से हमें लीडर्स को फॉलो करना है सेक्टर में। उसके बाद ये बताते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी इन हैंड, मनी के बारे में कुछ बताते हैं और एक पिवोटल पॉइंट के बारे में बताते हैं। एक पिवोट पॉइंट होता है, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। और इसमें 2 केस स्टडी बताते हैं, $1 मिलियन ब्लंडर के बारे में। फिर ये बताते हैं टाइमिंग सीक्रेट के बारे में। देखिए, कैसे आप टाइमिंग बहुत बड़ा रोल अदा करता है मार्केट में। इसी को सुनील विगलानी के कोर्स में भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट को बताया गया है। तो हमें टॉप डाउन अप्रोच रखना है, उसमें सिस्टर स्टॉक खोजना है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री का, कोई भी सेक्टर का उसका सिस्टर स्टॉक भी होता है। जैसे एचडीएफसी बैंक लीडर है तो उसके पीछे का जो हम बोल सकते हैं सिस्टर स्टॉक भी उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। साथ ही साथ आप जानेंगे रिवर्सल पॉइंट कौन सा होता है, कौन सा कंटिन्यूएशन पिवोट पॉइंट होता है। साथ ही साथ हम जानेंगे इसमें ब्रेकआउट जो होता है, इस प्रकार से ब्रेकआउट भी देता है और इस प्रकार से कंसोलिडेशन करके भी ब्रेकआउट देता है। तो ये सारी चीज़ों को जानेंगे चैप्टर 8 में। चैप्टर 9 में हम जानेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, 5 यहाँ पर रूल दिया गया है मनी मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे होता है, कैसे उसमें प्रॉफिट बुकिंग होता है, कैसे उसमें स्टॉप लॉस लगाया जाता है, टाइमिंग कैसे बहुत बड़ा रोल अदा करता है मनी मैनेजमेंट में। ठीक है, साथ साथ चैप्टर 10 में हम जानेंगे इमोशनल कंट्रोल के बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें। इस किताब का ये इमोशनल कंट्रोल के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। फिर चैप्टर 11 और 12 में यहाँ पर कुछ रूल्स बताते हैं जो यहाँ पर समराइज़ किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब जो है ना आप देख सकते हैं ये 1940 में प्रिंट किया गया था ये। ठीक है, तो आप जोड़ सकते हैं कितने साल हो गया इसे, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं चैप्टर 2। देखिए, यहाँ पर बोलते हैं कि स्टॉक का ना कैरेक्टर होता है, जिस तरीके से आदमी का कैरेक्टर होता है ना पर्सनली तरीक़ा से, उस प्रकार से ना स्टॉक का भी यहाँ पर कैरेक्टर होता है। कुछ स्टॉक क्या होते हैं, कुछ स्ट्रंग होते हैं, कुछ नर्वस टाइप के होते हैं, कुछ जंपी प्रकार के यानी कुछ उछल कूद करने वाले स्टॉक होते हैं, कुछ क्या करते हैं डायरेक्शनल दिखाते हैं, कुछ लॉजिकल होते हैं। तो मतलब कि स्टॉक का कैरेक्टर जो है ना कुछ अलग अलग तरीक़ा से होता है। हर स्टॉक का कैरेक्टर जो है ना अलग अलग होता है। तो जिस प्रकार से आदमी का कैरेक्टर अलग अलग होता है ना, उसी प्रकार से स्टॉक का कैरेक्टर अलग अलग होता है। तो जो स्किलफुल ट्रेडर होता है ना, इसी को पहचानने के लिए, उसके सिक्योरिटीज़ को समझने के लिए यहाँ पर आता है। ठीक है, अब मार्केट में तुरंत एंट्री नहीं करता, पहले उसके कैरेक्टर को समझता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि मार्केट नेवर स्टैंड स्टिल। देखिए, मार्केट एक जगह पे ना कंटिन्यू ये रुका नहीं रहता, या फिर ये ऊपर मूव करेगा या फिर ये नीचे मूव करेगा, लेकिन एक जगह ये ना नीचे में ही मूव नहीं रहेगा, ना ही ऊपर में नहीं टिकेगा, यानी कि ये मोमेंटम में रहता है। तो ये रहा पहला ट्रेडिंग लेसन जो यहाँ पर बताते हैं। दूसरा है, देखिए, जब भी मार्केट ना ट्रेंड शुरू करता है तो क्या करता है, देखिए व्हेन आई स्टॉक गेट इनटू, जब ट्रेंड को डिफाइन करता है ये, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, कंसिस्टेंसी ना एक लाइन में ना ये मोमेंटम शुरू करता है। इसी को यहाँ पर बताया गया है, इस लाइन में आप देख सकते हैं। तो शुरुआत में क्या करता है, यहाँ पर आपने देखा हो जैसे मार्केट एक नॉर्मल रिएक्शन देता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं। 50 रुपये से, माना जाए कोई स्टॉक 50 रुपये से ये
₹54 जाता है, यानी कि ये 50 से 54 जाता है। फिर ये रिट्रेसमेंट लेता है ₹52 पे, ₹52 से फिर ये ₹60 तक जाता है। ठीक है, ₹60 से फिर हो सकता है 2-3 रुपये फिर नीचे आए, और नीचे आने के बाद जो है ना ये फिर ₹60 से सीधा ₹70 तक जाता है। ठीक है, तो देखिए मार्केट में यहाँ से जो करेक्शन दिखा ना, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम बहुत कम दिखने को मिलेगा। इस पॉइंट पे आपको डराया भी जाएगा, यहाँ पर कम दिखेगा। ठीक है, सेम तरीक़ा से यहाँ पर भी वॉल्यूम जो है ना कम दिखेगा। ठीक है, तो असली चाल जो है ना यहाँ पे शुरू होता है। इस प्राइस से जो मोमेंटम दिखाई देता है ना, यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे जो करेक्शन करता है वॉल्यूम कम होता है, इस वाले एरिया पे वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 फ्रेम में ज़्यादा चलता है। जैसे आप इलियट वेव थ्योरी को पढ़े होंगे, तो इलियट वेव थ्योरी जो है ना, पहले जेसी लिवरमोर ने प्राइस को आइडेंटिफाई करना सीखा है। तो इस प्रकार से मोमेंटम आता है। तो जब प्राइस यहाँ पर चला जाता है ₹70 पे, जब ये मोमेंटम शुरू हुआ ₹50 से, तो यहाँ पर आपको डाउट ही नहीं करना है। यहाँ पर आपका जो इमोशनल अलग तरीके से सोचने के लिए आ जाएगा। आप यहाँ पर ना क्या बोल सकते हैं, इम्पेशेंट हो सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, आपके अंदर लालच भी आएगा कि मार्केट जो है ना और ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, टाइम एलिमेंट आता है। टाइम एलिमेंट को आप समझ सकते हैं, व्हाट इज टाइम एलिमेंट क्या है टाइम एलिमेंट। तो डिमांड और सप्लाई का खेल है कि उस दौरान, उस टाइम के दौरान कितना डिमांड आ रहा है और कितना सप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में टाइम एलिमेंट आता है। टाइम एलिमेंट के बाद ही मार्केट जो है ना ये ऊपर की तरफ डिसाइड करेगा या फिर करेक्शन करेगा। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो इस तरीक़ा से ये चार्ट के पैटर्न को समझाते हैं, उसके बिहेवियर को समझाते हैं कि आपको यहाँ पर ग्रीडी नहीं होना है, लापरवाह नहीं होना है। तो देखिए यहीं पर यहाँ पर एक्सप्लेन किए उन्होंने कि डेंजरस सिग्नल दे रहा है। जब भी मार्केट इस तरीक़े से मोमेंटम कर चुका है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपको ना इमोशनली होना नहीं है। हो सकता है यहाँ पर रिट्रेसमेंट करे या फिर ये टाइम वाइज करेक्शन करे, जिसे टाइम एलिमेंट बोला गया है। डिमांड और सप्लाई के आधार पे हो सकता है वहाँ पर फटाफट ज़्यादा डिमांड नहीं आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई भी नहीं भेज सकता ना, क्योंकि मार्केट ऊपर जा चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पर जो है ना सप्लाई इतना फास्ट नहीं आ सकता कम टाइम में। तो आप अलग से इसको समझ सकते हैं टाइम एलिमेंट क्या है। प्राइस मोमेंटम को समझने के लिए तो गूगल कर सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब में सर्च मार सकते हैं।